जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का ओम साई क्लासेस फॉर वनडे एग्ज़ाम्स में। दोस्तों हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया था, उसके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते थे वो भी हम लोगों ने कर लिया था। आज हम लोग एक नए चैप्टर की ओर चलेंगे, वैदिक काल। वैदिक काल को आज हम लोग पढ़ेंगे, इसके कुछ बेसिक्स पॉइंट देखेंगे। उसके बाद जो वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक हो गया ऋग्वैदिक काल और एक हो गया उत्तर वैदिक काल, वो फिर आने वाली अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। आज इसका बेसिक जानकारी इसकी लेंगे हम लोग, उसके बाद आने वाली वीडियो में मिलेगा आपको आगे की डिटेल मिलेंगी आप लोगों को। तो आइए हम लोग वैदिक काल को जानने की कोशिश करते हैं। वैदिक काल दोस्तों किसे कहते हैं? वैदिक काल क्या है? वैदिक काल जिसमें कि वेदों की रचना हुई, उसे हम क्या कहेंगे? वैदिक काल। यहाँ पे क्या हुई थी? वेदों की रचना, वेदों की रचना हुई थी यहाँ पे। और वैदिक का क्या है? वैदिक शब्द वेद से निर्मित, यानी यहाँ पे जब वेदों की रचना हुई तो ये वेद से निर्मित है, इसको वैदिक कहेंगे। और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। अब इसमें रचनाएं जो हुई हैं, वेदों की रचनाएं हुई हैं, इसीलिए इसको वेद का अर्थ क्या हो गया? ज्ञान। तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद काफ़ी ज़्यादा गैप देखने को मिलता है, क्योंकि 1700 बीसी के आसपास सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो जाता है। उसके बाद काफ़ी लंबा गैप देखने को मिलता है। 1500 बीसी के आसपास हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो फिर जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है वैदिक काल को। एक हो गया ऋग्वैदिक काल, एक हो गया उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम लोग 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी तक, और उत्तर वैदिक काल हो गया वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। वैदिक सभ्यता, इसको आर्य सभ्यता भी कहते हैं। भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात जो सभ्यता विकसित हुई वो क्या थी? वैदिक सभ्यता थी। दोस्तों वेदों की रचना माना जाता है कि आर्य लोगों ने किया था, लेकिन ये आर्य लोग आए कहाँ से थे? दोस्तों मैक्स मूलर एक बहुत ही प्रचलित विद्वान है, उनका मानना है कि उनका सिद्धांत है मैक्स मूलर का, वो मध्य एशिया से आए हुए थे। मध्य एशिया ये जो आल्प्स पर्वत का क्षेत्र पड़ता है वहीं के आसपास का है। मध्य एशिया से आए हुए थे आर्य लोग, और इन संस्कृत से ये परिचित थे, इनको संस्कृत की नॉलेज थी ये लोग। और इसीलिए ये लोग आर्य लोग जो थे अपने आप को उच्च वर्ग या उच्च जाति के लोग मानते थे सबको। और एक ये भी है इतिहास में हमारे कि उल्टा क्रम थोड़ा सा चला हुआ है, कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी वो नगरीय सभ्यता थी, लेकिन सभ्यता के बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो सभ्यता आई, वैदिक काल जो आया हमारा, ये ग्रामीण सभ्यता इसको मानते हैं। लेकिन जो इसके पहले की सभ्यता थी वो नगरीय सभ्यता थी। तो एक तरीके से तो उल्टा ही क्रम हो गया ये, लेकिन ठीक है, अब जैसे भी है पढ़ना तो है ही। आइए पढ़ते हैं। आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या है? वो है वेद। वेदों से हमें जो आर्यों का इतिहास है वो पता चलता है। और ऋग्वेद हो गया, और ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। ऋग्वेद को हम लोग अलग पढ़ते हैं 1500 बीसी से लेकर के 1000 बीसी में हम लोग ऋग्वेद की रचनाओं को, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई ये पढ़ते हैं। और जो उसके बाद के तीनों वेद हैं वो 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक हम लोग पढ़ते हैं। आगे वैदिक इतिहास, रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को जाता है। जो वेदों की रचना हुई हैं इसका इतिहास जो है उसका श्रेय किसको जाता है? उसकी रचना को तो आर्यों को जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं वैदिक काल। जैसे कि अभी हम लोगों ने बात किया था ऋग्वैदिक काल, इसको पढ़ेंगे 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। उसके बाद उत्तर वैदिक काल ये आपका आ गया, ये हो गया 1000 बीसी से 600 ईसा पूर्व, 600 बीसी। इसको आने वाली अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो याद तो हो जाना चाहिए दोस्तों वैदिक काल में क्या हुआ था? वैदिक काल किसे कहते हैं? जिसमें
वेदों की रचना हुई उसे हम वैदिक काल कहेंगे। और जो वैदिक काल और वेदों की रचना किसने की थी दोस्तों? वो की थी आर्य लोगों ने की थी वेदों की रचना। और ये आर्य लोग मुख्यतः कहाँ से आए हुए थे? ये मध्य एशिया से आए हुए थे। इतनी चीज़ें तो आप लोगों को याद हो गई होंगी। और वैदिक सभ्यता यानी भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात जो नवीन सभ्यता विकसित हुई थी वो कौन सी थी? वैदिक सभ्यता थी। और वेद क्या है? आर्यों के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। वैदिक इतिहास रचना का श्रेय सामान्यतः आर्यों को जाता है। और वैदिक काल ये तो वैदिक काल 1500 से 1000 BC, उत्तर वैदिक काल 1000 BC से लेकर के 600 BC तक। आई होप दोस्तों आज आप लोगों को बोर्ड पे क्लियर आप लोगों को दिख रहा होगा। और इसके बाद हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो ऋग्वैदिक काल पढ़ेंगे। इसको फिनिश करने के बाद हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री को हम लोग ऐसे ही सीक्वेंस वाइज में आने, इसके बाद हम लोग ये फिनिश करने के बाद इसके बाद जो चीज़ें होंगी वो हम लोग धीरे धीरे करके एंशिएंट हिस्ट्री को करेंगे। फिर मेडिवल हिस्ट्री भी हम लोग पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को सारे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। दोस्तों आप लोग चाहें तो ये की पॉइंट जैसे मैंने लिख रखे हैं आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो अपने कॉपी में की पॉइंट बना करके, तो आप लोगों को याद करने में भी इजी रहेगा। और चाहे तो जो मैं बोल भी रही हूँ वो भी आप लोग लिख सकते हो। तो ठीक है फिर दोस्तों मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले वीडियो में आप लोगों को मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।